Hello, students. Today I am going to teach you how to plan and strategize your syllabus. This video is helpful for them who are going to appear in Madhyamik Pariksha. Math paper is on 8 February 2024. So let's begin. चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट पे अगर बात करें कि कहाँ से कितना क्वेश्चन और कैसे आता है। अर्थमेटिक से आप देख पा रहे हैं MCQs 1 मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क्स, ट्रू और फॉल्स 1 मार्क्स और 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन का की अगर बात करें जो कि आपको 12 में से 10 क्वेश्चन करना है तो वहाँ पे आपको अर्थमेटिक से 2 मार्क्स करके 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन से 5 मार्क्स। तो टोटल आप अर्थमेटिक से देख लीजिए 3 मार्क्स 4 मार्क्स मिला के हुआ 7, 7 5 12। और आपका अर्थमेटिक अच्छा है तो आपको 12 मार्क्स यहाँ से कैसे भी मिल जाना है। फिर बात कर देते हैं एल्जेब्रा में MCQ फिल इन द ब्लैंक्स 12 वर्ड्स मिला के आपका हो जाता है 3 मार्क्स। शॉर्ट आंसर में 4 मार्क्स, लॉन्ग आंसर में 9 मार्क्स। तो 9 4 13, 13 इन 3 16। यहाँ पे 16 मार्क्स है। यहाँ पे थोड़ा वेटेज पहले वाले से ज़्यादा है। जियोमेट्री का बात कर ले तो वैसे MCQ फिल इन द ब्लैंक्स 12 वर्ड्स मिला के आपका होता है 3, शॉर्ट आंसर में 6, लॉन्ग आंसर में 13। दैट मीन्स 13 + 6 19, 19 इन 3 22। अगर आपका जियोमेट्री अच्छा है तो आपको 22 मार्क्स यहाँ से आप कैरी कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में देख लो MCQ फिल इन द ब्लैंक्स इन 12 वर्ड्स ये सब मिला के और शॉर्ट आंसर में 4 और इधर 11। तो आपका 11 4 15, 15 3 18 ये हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री। तो बहुत बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी लोगों के ऊपर से भी चला जाता है। तो आप अपने सेक्शन वाइज देख के कि आपका कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा मजबूत पॉइंट है। तो अभी एक दिन बचा है एग्ज़ाम का, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसका PDF मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा। फिर मेंसुरेशन का 3 मार्क्स और इधर 4 मार्क्स 7 7 8 15। स्टैटिक्स का 3 और 4 7 7 8 15। तो स्टैटिक्स और मेंसुरेशन में मिला के आपका 15 30 मार्क्स है। मेंसुरेशन में भी आप वो फार्मूलाज वगैरह का किए होगे 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्यूबॉइड का फार्मूला हो गया, क्यूब का फार्मूला हो गया, सिलेंडर का फार्मूला हो गया, कोन का हो गया। कोन को शंकु बोलते हैं, सिलेंडर को बेलन बोलते हैं, क्यूबॉइड फिर है आपका क्यूब, घन और आयत घन। तो इन सभी चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे, उनके फार्मूलाज पे ध्यान दोगे, मैं फार्मूलाज का भी वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, तो आपका बढ़िया ढंग से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो अगर बात करें शॉर्ट आंसर का तो आप देख लीजिए यहाँ पे 6 5 15 और ये 20, ये भी शॉर्ट में ही आएगा। तो 36 मार्क्स तो आपका शॉर्ट में ही हो जा रहा है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन ही आपका ठीक ठाक वेटेज है। लॉन्ग क्वेश्चन का बात कर ले तो 54 मार्क्स का है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ टफ नहीं आता है। हाँ, बट जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करने का कोशिश करता है तो उनका यही माइंडसेट होता है कि एक एक क्वेश्चन जो भी हो उसमें 1-2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपसे चेक कर दिया जाए। और 90 मार्क्स ये और 10 मार्क्स आपका इंटरनल फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है। ये तो आप समझ ही रहे हो। फिर अब डिटेल में बात करते हैं कि किस चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक आता है। तो पहले हम स्टैटिक्स से नीचे से स्टार्ट करते हैं। मीन, मीडियम, ओगिव एंड मोड। तो मीन निकालना सभी बच्चों को आता होगा। मीन में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे एवरेज आप निकालते हो ना, सम ऑफ ऑल द नंबर बाय टोटल नंबर, ये करने से मीन निकल जाता है। मीडियन में क्या करते हो आप, देखते हो कि कितना नंबर है, उसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाते हो।
उसके बाद अगर इवन नंबर ऑफ टर्म है तो क्या करते हो, n/2 और n/2+1 कर देते हो। तो दो नंबर बीच का लेके उसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है उसको ऐड एंड डिवाइडेड बाई 2 कर देते हो, तो आपका मीडियन आ जाता है। ठीक है, तो इस पे जब सिलेबस को लेके फर्दर बात करेंगे, मतलब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो इस पे और आप अच्छे से समझ पाओगे। तो लेकिन अगर ये 2-3 टॉपिक अगर अच्छे से कर लेते हो तो 3 क्वेश्चन में 2 आना ही है, मतलब यहाँ से 8 मार्क्स कन्फर्म है। उसके बाद अगर मेंसुरेशन का बात कर दे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, क्यूबॉइड हो गया, आयत घन, राइट, सर्कुलर सिलेंडर हो गया मतलब बेलन, स्फीयर मतलब गोलक हो गया, राइट, सर्कुलर कोन मतलब शंकु हो गया। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का अगर फॉर्मूला आपके ध्यान में है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन समझ के उसके अकॉर्डिंग आंसर करना आता है, तो का यहाँ से भी 2 क्वेश्चन कंफर्म है, मतलब 8 मार्क्स, तो आपका 16 मार्क्स तो यहाँ से ही हो गया। तो मैं मेंसुरेशन का आपको फॉर्मूला समझाने का कोशिश करूँगा कुछ वीडियो बना के। फिर ट्रिग्नोमेट्री का बात कर ले तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब एंगल को कैसे मेजर किया जाता है, ये चीज़ की जांच की जाएगी। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे साइन थीटा है, ठीक है, तो इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, आपको पता ही होगा। टेन कॉट में होता है, कॉसेक सेक में होता है। तो ये, और लास्ट वाला जो टॉपिक है इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस, वो जो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये इस पे 5 मार्क्स तो कंफर्म है, और बाकी 3 मिला के आपका हो जा रहा है 6 मार्क्स। तो कितना हुआ, 16 और 11, 29 मार्क्स यहाँ से हो जा रहा है। फिर अगर बहुत को जियोमेट्री में प्रॉब्लम होता है तो जियोमेट्री से आप देख लो कितना कंफर्म मार्क्स आपको दिख रहा है, 13 मार्क्स। किस किस हिसाब से जियोमेट्री में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन में भी आपको मतलब 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन करना होता है जिसमें 5 मार्क्स है। कंस्ट्रक्शन में अंतर्वृत्त, बहिर्वृत्त, ठीक है, इन सर्कल, ये सब करना होता है, जो कि काफ़ी आसान होता है। अगर 1-2 बार कर दिया जाए, अच्छे से मन से प्रैक्टिस कर दिया जाए तो वो हो जाता है। तो मैं दिखा रहा हूँ कि आपको कि आप कैसे एकदम टारगेटेड, फोकस्ड, अगर आप एक दिन में भी अगर मेहनत करते हो तो आप ठीक ठाक मार्क्स उठा पाओगे। फिर अलजेब्रा का बात करें तो सर्ट्स आप पढ़े हो, स्क्वायर रूट्स के अंदर कुछ रहता है, उसको सॉल्व करना होता है, और स्क्वायर रूट का मतलब समझ में आना चाहिए कि वो क्या होता है, पावर हाफ। ठीक है, उस पर अगर पावर वाला चैप्टर किया हो क्लास 9 में कि a⁴m इंटू बी a⁴n है, तो अगर बेस m है तो पावर ऐड होता है। इस प्रकार का बहुत सारा फॉर्मूला है, और आपको ठीक से समझ हो उनकी तो आप अच्छे से कर लोगे। फिर है अर्थमेटिक में सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आप 7-8 में भी किए हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ एक क्वेश्चन आता है जो कि मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि अभी एक दिन में किस किस चैप्टर पे पिन पॉइंटेड अप्रोच रखिए तो एग्ज़ाम बेहतर जाए। तो अब देख लो। और सबसे बड़ी बात जो मैं अभी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर ड्रीमर्स एंड देयर आर प्लानर्स, द प्लानर्स मेक देयर ड्रीम कम ट्रू। तो जो लोग खाली सपना देखते हैं, प्लान करके उसके अकॉर्डिंग बढ़ते नहीं हैं, वो बस सोचते रह जाते हैं। और जो लोग प्लान करके उस राह पे बढ़ चलते हैं साहस और कर्म के साथ, तो वो अपना सपना पूरा कर पाते हैं। तो अब आप ही सोच लो कि आपको बस ड्रीम करना है कि जीवन में कुछ पाना भी है। अगर आपको सच में कुछ पाना है तो आपको प्लान करके उस पर काम करना होगा, तभी को आपको वो सक्सेस मिलेगा। देखो आप की दिखाया गया है, ठीक है, आइडिया आपके दिमाग में आया, उस आइडिया को प्लान करो और उसको वास्तविकता में करके दिखाओ, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। सक्सेस बहुत
कठिन नहीं है पाना, हाँ मेहनत है जो कि आपको करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय।